नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं यशपाल भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो होम रूल आंदोलन का नेतृत्व एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। अब इससे जुड़े हुए हम एक दो फैक्ट और ले लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगांव में बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली बार होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में बेलगांव में बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली बार होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल का मतलब क्या है? होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या है, यानी इस शब्द का मतलब क्या है? तो इस शब्द का आदर्श वाक्य है भारत के लिए स्वशासन। इस शब्द का आदर्श वाक्य था भारत के लिए स्वशासन। होम रूल शब्द को, ये जो होम रूल शब्द था, इस शब्द को कहाँ से ले गया? होम रूल शब्द को आयरलैंड से अपनाया गया। होम रूल शब्द को आयरलैंड देश से अपनाया गया था। अब एनी बेसेंट से जुड़े हुए एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। एनी बेसेंट प्रथम महिला एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। अब आपसे पूछते हैं, भारत की प्रथम महिला कौन थी जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी? तो वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में चंपारण शहर है बिहार में, वहां पर सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो ये सत्याग्रह जो था चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो इस सत्याग्रह की शुरुआत
चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत सन 1917 में हुई थी, सन 1917 ईस्वी में। ये सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह को किस लिए किया गया था? चंपारण सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह को इसलिए किया गया था क्योंकि किसानों को थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी प्यारे छात्रों, तो उसको हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। चंपारण सत्याग्रह को क्यों किया गया? चंपारण सत्याग्रह को क्यों किया गया? तो इस सत्याग्रह को इसलिए किया गया क्योंकि किसानों को उनकी ज़मीन, किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए किसानों में आक्रोश था, क्योंकि इस खेती को करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां किसानों को उठानी पड़ रही थी। किसानों के हाथ पैर तक खराब हो जाते थे इस खेती को करने में, जिसके कारण किसानों का साथ देने के लिए महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग किया। नील की खेती को तिनकटिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। नील की खेती को तिनकटिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह था अहमदाबाद सत्याग्रह। ये अहमदाबाद सत्याग्रह किस लिए किया गया था और कब किया गया? तो अहमदाबाद सत्याग्रह को कब किया गया? अहमदाबाद सत्याग्रह को 1918 ईस्वी में किया गया। यह सत्याग्रह किस लिए किया गया? यह सत्याग्रह अहमदाबाद सूती मिल, अहमदाबाद की सूती मिल के मजदूरों का समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की।
ये जो अहमदाबाद सत्याग्रह है गांधी जी का ये प्रथम सफल सत्याग्रह है। तो ये सत्याग्रह किस लिए किया गया? ये है सत्याग्रह अहमदाबाद के जो मील मजदूर थे, अहमदाबाद के मील मजदूर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए थे, जिनके समर्थन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल की और इस सत्याग्रह का प्रयोग किया। और इस सत्याग्रह के प्रयोग से उन मजदूरों की कुछ मांगें मान ली गईं, तो जिससे इस सत्याग्रह को गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो खेड़ा सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे गांधी जी। अब ये खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 ईस्वी। खेड़ा सत्याग्रह को सन 1918 ईस्वी में किया गया। यह है सत्याग्रह, यह सत्याग्रह इस सत्याग्रह में गांधी जी का साथ किसने दिया? खेड़ा सत्याग्रह में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता, खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोगकर्ता कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोग करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। लौह पुरुष के उपनाम से किसको जाना जाता है? लौह पुरुष के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सरदार पटेल जी से जुड़ा हुआ। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो सरदार पटेल जी को बारदौली सत्याग्रह के सफल होने पर, बारदौली सत्याग्रह के सफल होने के बाद बारदौली की महिलाओं ने और गांधी जी ने दी। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह के सफल होने के बाद बारदौली की महिलाओं और गांधी जी ने दी थी। तो खेड़ा सत्याग्रह को क्यों किया गया था? खेड़ा सत्याग्रह को किसानों में रोष फैला हुआ था। एक तो अंग्रेजी सरकार ने कर को बढ़ा दिया था, जमीन पर की जो फसल होती थी हमारी उस पर जो कर लगता था उसमें वृद्धि कर दी थी। और दूसरा, किसान कर देने में पहले ही असमर्थ थे। वो असमर्थ इसलिए थे, एक तो खेड़ा के लोगों की फसल हो नहीं पाई थी, वो विफल हो गई। दूसरा, प्लेग की महामारी फैल गई थी, चिकित्सा की इतनी सुविधा थी नहीं। अब लोग महामारी से निपटें, अपनी फसल को पैदा करें या अंग्रेजों को कर दें, जिसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा और रोष फैला हुआ था।
उन्होंने हड़ताल कर दी। उस हड़ताल का समर्थन महात्मा गांधी जी ने किया। महात्मा गांधी जी का साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया। और अंग्रेजों ने उस टाइम पे ही कर में वृद्धि और कर दी थी। किसान तो पहले ही बेचारे परेशान थे, मरे हुए थे। किसान की तो स्थिति आज भी आप जानते हो कि बेचारे को कितना संघर्ष करना पड़ता है। जब तो वो फसल पैदा करता है उसमें भी सरकार बिना कुछ किए टैक्स और बढ़ाने लग रही थी। उनका साथ देने से तो गई और उनसे और लेने पे तुली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चोरी चोरा की घटना कब हुई? तो चोरी चोरा की घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई। चोरी चोरा की घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई। चोरा चोरी की घटना 4 फरवरी सन 1922 को हुई थी। क्या थी ये घटना? ये जो चोरा चोरी जगह है ये पड़ती कहाँ पर? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक एक स्थान है। अब इससे जुड़े हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने कौन से आंदोलन को वापस ले लिया था? चोरी चोरा की घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसे वापस क्यों लिया गया? इसे वापस इसलिए लिया गया था, इस घटना, ये जो चोरी चोरा की घटना है, इस घटना में असहयोग, चोरा चोरी की घटना में असहयोग आंदोलन में भाग ले रही भीड़ ने, असहयोग आंदोलन में पुलिस से भिड़ गई। असहयोग आंदोलन में जो भीड़ हिस्सा थी या जो असहयोग आंदोलन के समर्थक थे वो पुलिस से भिड़ गए। और पुलिस से भिड़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि चोरी चोरा नामक स्थान पे जो पुलिस की एक चौकी बनी हुई थी उसमें आग लगा दी। एक पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया, यानी उसमें आग लगा दी। आग के हवाले जब भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को कर दिया तो उस आग के कारण 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और इस घटना से गांधी जी बड़े दुखी हुए क्योंकि वो शांतिप्रिय आदमी थे, वो अहिंसावादी थे और वहाँ पर हिंसा फैल गई। और उस हिंसा से दुखी होकर उन्होंने अपना जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था उसको वापस ले लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था?
विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, क्योंकि वो आपको पता ही है एक लुंगी धोती टाइप पहने रखते थे और एक लुंगी टाइप ही कपड़े को अपने शरीर पे लपेटे रहते थे, तो उनको अर्धनग्न फकीर कह के उनकी निंदा की थी विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन की विफलता। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। एक जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 1 जनवरी सन 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ। एक जनवरी सन 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो ये स्वराज पार्टी जो थी, स्वराज पार्टी ने भारत के लिए एक संविधान की मांग की, एक संविधान बनाने की मांग की थी स्वराज पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये इलाहाबाद में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था स्वराज पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। साइमन कमीशन को वर्ष 1927 में ब्रिटिश, साइमन कमीशन को सन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए ये जो साइमन कमीशन था, इसको ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में
भारत अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया था कि जो 19 भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसमें जो कमियां रह गई हैं जिसका विरोध भारतीय लोग कर रहे थे उनका समीक्षा करेगी। ये एक मतलब समिति बनाई थी। साइमन कमीशन जो था ये एक समिति बनाकर अंग्रेजों ने भारत में भेजा था, लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया था? भारतीयों ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि ये श्वेत एक श्वेत आयोग था। ये जो साइमन कमीशन था ये एक श्वेत आयोग था। इस चीज का मतलब समझ रहे हैं आप कि ये श्वेत आयोग क्या था? इसमें सारे सदस्य, इस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज ही थे। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। यानी जिन्होंने कमीशन बनाया समीक्षा करने के लिए भी वही आ रहे थे, रिपोर्ट भी वही पेश करते, सरकार भी उन्हीं की थी। परेशानी हो रही थी हमें। अब हमारी समस्या और परेशानी को वो कैसे जान लेते और कैसे वो हमारी समस्या और परेशानी को सरकार के सामने पेश करते? वो तो हमारे ऊपर राज करना चाह रहे थे, भारत की जनता को दबा कर रखना चाह रहे थे। इसलिए भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसीलिए भारतीय लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। इसके लिए एक नारा दिया गया था, गो बैक साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांडी मार्च कब शुरू किया गया? दांडी मार्च कब शुरू किया गया? 12 मार्च 1930 ईस्वी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च शुरू किया गया। तो ये दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया गया था? गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी मार्च किया। पहले 100 रुपये के नोट पे आते थे ना, गांधी जी आगे आगे चल रहे हैं और पीछे उनके कुछ समर्थक लोग चल रहे हैं। तो वो दांडी मार्च की जो यात्रा थी उसी का फोटो दिखाया जाता था, उसी का एक सिंबल था वो। इसमें गांधी जी के साथ 74 और समर्थक भी जुड़े हुए थे जिन्होंने दांडी मार्च में गांधी जी का साथ दिया। 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा गया। 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी के समुद्र तट पर नमक के कानून को तोड़ा गया। नेक्स्ट, जब ये दांडी मार्च निकाला गया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? दांडी मार्च के समय भारत, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, दांडी मार्च के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय थे इरविन। दांडी मार्च की दूरी कितनी थी? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दांडी मार्च की
दूरी कितनी थी? तो ये 240 मील, 240 मील या 390 किलोमीटर लंबा, हाँ, ये मार्च, दांडी मार्च जो था 240 मील या 390 किलोमीटर लंबा था। तो प्यारे छात्रों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और यदि कोई कमी है, यदि क्लास में कोई कमी रह जाती है तो उसको एक बार कमेंट में मेंशन ज़रूर कर दें। जो भी सुधार होगा और जितनी जल्दी होगा वो सुधार ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर सन 1930 में, 12 नवंबर सन 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 12 नवंबर सन 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब इससे जुड़े हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उस टाइम के, मतलब तात्कालीन, जो उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय के, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। एग्जामिनर पूछ लेता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था कि हम तुम्हारे सम्मेलन में क्यों जाएं, तुम हमें गुलाम भी बना रहे हो, हम तुम्हारे सम्मेलन में जाकर प्रतिनिधित्व क्यों दें अपना। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व, यानी कांग्रेस की तरफ से कौन गया था?
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। और श्रीमती सरोजनी नायडू जी ने, श्रीमती सरोजनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और सरोजनी नायडू जी ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो किया था श्रीमती सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1932 ईस्वी में। 17 नवंबर सन 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 17 नवंबर सन 1932 17 नवंबर सन 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीनों गोलमेज तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो डॉक्टर अंबेडकर, एक तो डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे थे तेज बहादुर सप्रू। डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, इस सम्मेलन में चौधरी रहमत अली पाकिस्तान नाम के संस्थापक हैं चौधरी रहमत अली। इस सम्मेलन में चौधरी रहमत अली ने विभाजित भारत के मुस्लिम भाग का नाम पाकिस्तान रखा। चौधरी रहमत अली ने विभाजित भारत के मुस्लिम भाग का नाम पाकिस्तान रखने के लिए अपना एक प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान देश की मांग कब की गई? आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। देश की मांग कब की गई? पाकिस्तान देश की मांग 23 मार्च सन 1940 ईस्वी को लाहौर में की गई थी। लाहौर में मुस्लिम लीग ने की थी। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 ईस्वी को एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग की थी। धन्यवाद प्यारे छोटे भाई बहनों, वीडियो को
अच्छे से वॉच करें और अपने नोट्स बनाते रहें, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सुझाव हो या वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।